गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 2 महीने रह गए हैं इस साल के, ये कैसे जाने वाले हैं आपके करियर को देखते हुए और आपकी लव लाइफ को देखते हुए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, इनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर भी जा सकते हो जो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएगा। वहाँ पर आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स बनाए गए हैं। सो आप अपना बर्थ डेट देखें कि किस ग्रुप में है, उसी की रीडिंग आपने देखनी है और फिर आपने गाइडेंस फॉलो करना है। ओके, जर्नल रीडिंग है गाइस। सो जर्नल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा गाइज कुछ मैसेजेस मैं हर दिन शेयर करती हूँ आपको कम्युनिटी पर, जैसे कि मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, मैसेजेस फ्रॉम द मदर यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम माँ काली। तो उसके लिए भी मुझे बताइए कि क्या कितने वो आपसे रेजोनेट करते हैं और क्या आप चाहते हो कि मैं वो कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो पसंद आते हैं तो मैं उसको कंटिन्यू रखूंगी, अगर नहीं पसंद आते हैं, कुछ और आप चाहते हो, तो फिर कम्युनिटी में मैं कुछ और डालना शुरू करूंगी। ठीक है, एंड हाँ, जिन लोगों ने मेंबरशिप लेकर रखा है उनके लिए वैदिक रेमेडीज वगैरह मैं शेयर करती हूँ। तो जो मेंबर्स हैं वो भी मुझे बता दें कि क्या उनको कुछ और भी चाहिए इसके अलावा, तो वो भी मैं शेयर करना शुरू करूंगी। और अगर आपको वैदिक रेमेडीज या स्पेल्स के बारे में जानना है तो आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा एंड क्या गाइडेंस होगा उसे फॉलो करेंगे। शुरू करते हैं, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, आई मीन ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में अभी आगे क्या होने की संभावना है। सो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर और बाकी के कार्ड्स जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं, चलो। All right. ओके, बॉटम है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से शुरू करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले ना मैं आपकी करंट एनर्जी की बात कर लेती हूँ, राशि बता देती हूँ। जो लोग यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, एयर साइन के मालूम देते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है नाम से या फिर जन्म से। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अर्थ साइन के भी हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि नाम से अर्थ साइन है, जन्म से एयर साइन है, संभव है, ये चीज़ें भी हो सकती है। और
बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप आपकी राशि लियो भी हो सकती है, पर बहुत ही कम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ना अटक अटक कर मैसेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मैसेज नहीं आया है कि हाँ सिंह राशि के लोग हैं ही, तो आंशिक हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की राशियां ना ऐसी हो जाती हैं कि कुछ गुण सिंह राशि के आ जाएंगे, कुछ गुण किसी और राशि के आ जाएंगे, राइट। तो हो सकता है उस तरीके का आपका कुछ हो। जब आप सिंह राशि का पूरा डिटेल पढ़ते हो आपको लगता होगा कि हाँ पूरी तरीके से ये मैच नहीं कर रहा, फिर आपने पता चला तुला राशि का पढ़ लिया तो लगा हाँ इससे मैच कर, इससे भी कुछ चीजें मैच नहीं कर रही। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि हो। ओके, मेरी सिस्टर के साथ है एक्चुअली ऐसा तो मैं जानती हूँ वो चीज। ओके, सो करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो करेंटली आपका ये है कि आपको डिसीजन लेना है, फाइनल करना है जो भी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत झेल लिया, अभी बस कुछ तो फाइनल करना है और कहीं पर अटक कर नहीं रहना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे खुशी मिले या दर्द, बट अटकने वाली सिचुएशन में नहीं रहना, क्योंकि वो ज्यादा बुरी है ऐसा आपको लग रहा है अभी हाल फिलहाल में। करंटली तो ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने के मूड में हो और आगे बढ़ने के मूड में हो, क्लैरिटी चाहिए एंड कोई तो जवाब चाहिए। खुद से भी कई सारे आपके जवाब आपको चाहिए, कुछ सवाल आप अपने मन में भी करते रहते हो, दूसरों से भी सवालों के जवाब चाहिए आपको। ये है कि फाइनल, वही ना मैंने कहा कि फाइनल करना है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर हो, कि हाँ फाइनली मुझे ये चीज पिक करनी है। मान लीजिए आप अगर किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहां पर दो लोग हैं, तो आप फाइनली चाहते हो कि किसी एक के साथ आप आगे बढ़ो, फिर उसके साथ कुछ भी हो। अभी दो लोगों में हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ अच्छाइयां यहाँ दिख रही हैं, कुछ वहां दिख रही हैं, तो हमें लगता है कि हम कहाँ खुश रहेंगे, किसके साथ खुश रहेंगे, तो उसकी वजह से अटकन पड़ी रहती है और हम किसी एक के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। अब भी आपका मूड क्या है कि ठीक है मुझे एक तो चुनना ही है, अभी उसके साथ में अगर कोई खुशी नहीं मिलनी है मतलब वो मेरे किस्मत में नहीं है, ऐसा कुछ सोचोगे आप। और हो सकता है ये सोच रहे हो और आप डिसीजन लोगे कि ठीक है मुझे एक के साथ आगे बढ़ना है, ये चीज अच्छी है ना, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को चुनो जो आपको प्यार बहुत करता है लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को चूज करो जो फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहा है, इमोशनल बहुत नहीं है, बट आप सोच रहे हैं कि अरे इमोशंस का क्या है, आज है कल नहीं रहेंगे, समझदारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर रिश्ता चल जाता है, राइट। लगता है कि प्यार की नीड है, बट प्यार पर आपकी ये जो समझ है ये ज्यादा भारी पड़ रही है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से आप उनको चूज कर लोगे, तो वही मूड में आप हो, डिसीजन लेना है। करियर में भी अगर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं और कहीं पर कुछ अच्छा लगता है, कहीं पर कुछ, कहीं पर पैसा ज्यादा है, कहीं कहीं पर इज्जत ज्यादा है, या कोई आपसे आपका कोई ऐसा काम है जो दिल से लगा हुआ है, नहीं डिसीजन ले पा रहे हो कि कौन सा करना है, तो फाइनली आप डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए भले ही पैसा ना हो, या मुझे वो काम करना है जो मेरे दिल से लगा हुआ है क्योंकि वो करने में मुझे संतुष्टि होती है, तो वहां पर डिसीजन लोगे। तो अभी आपका जो मूड है वो क्लैरिटी पाने का है, डिसीजन लेने का है, आप कहीं भी फंसना नहीं चाहते और अपना मन पक्का करके डिसीजन लेना चाहते हो। ये आपकी करंट एनर्जी ऐसा मुझे यहां पर मालूम दे रहा है। अभी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, सो किंग ऑफ सोर्ड्स ना बहुत ज्यादा उलझनों में नहीं फंसता, वो लॉजिकली प्रैक्टिकली डिसीजंस लेता है और आगे बढ़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एंड वही है, उसको खिचड़ी नहीं पकानी होती है एंड चीजों को बैलेंस रखना चाहता है, तो ये उसका नेचर है। जैसे जस्टिस का कार्ड होता है ना, कुछ कुछ वैसी ही वाइब्स इस कार्ड के साथ भी आती है, ठीक है। जो ऐसा है जिसकी कोई नीड नहीं है उसको बाहर निकालो, और कुछ भी ऐसा है जिसकी नीड है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा वाले थॉट को हटा दो और उस चीज को या उस व्यक्ति को अपने जीवन में ले आओ। ये सोच उसकी होती है, ठीक है। अगर आप उससे बात करोगे तो वो ज्यादातर के आपको बोलेगा कि लाइफ जो है वो एक ड्रीम के जैसे मत जियो, इमेजिनेशंस में मत रहो, रियलिटी क्या है जानो और उसके साथ आगे बढ़ो। बहुत कम स्माइल करेगा किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड लेकिन स्माइल बड़ी प्यारी होती है
एंड बहुत ही कम हंसी मजाक की बातें करेगा। तो ये एनर्जी है। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि आपकी पर्सनालिटी ही है, हो सकता है भाई आपकी पर्सनालिटी भी हो, कह नहीं सकते, बट अभी ये एनर्जी आपकी है। अभी आप मजाक के मूड में नहीं हो। अगर कोई आपसे मजाक कर रहा है एंड आपको बोल रहा है कि चलो मस्ती करते हैं, लाइफ तो मस्ती करने के लिए बनी है, इतना नहीं सोचना है ये वो, तो आप उस मोड में नहीं हो। आपके हिसाब से ये मुझे अभी डिसीजन लेना है, उसके बाद मैं मस्ती कर लूंगी या कर लूंगा, राइट? ऐसा है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 2 महीने हैं इसमें आपके करियर का क्या होने वाला है, क्या कुछ आप देखने वाले हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस एनर्जी के रहते हुए किसी के साथ में आप पार्टनरशिप करोगे। आपके माइंड में कुछ तो चल रहा है कि कोई बिजनेस करना है या कोई भी ऐसा काम करना है जैसे वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना, जहां पर कमाई भी अच्छी हो, पैसा भी खूब आए और आपकी मर्जी का भी वो काम हो। तो कुछ तो ऐसी प्लानिंग चल रही है जिसके लिए आपको लोग चाहिए। सो टीम वर्क जैसा मुझे यहाँ पर सीन नजर आ रहा है। तो किसी से पार्टनरशिप करोगे या टीम बनाओगे और कोई तो काम आप शुरू करोगे। जब ये काम शुरू करोगे हो सकता है कि थोड़ी सी आपको चिंता हो कि पैसे का क्या होगा, क्योंकि जस्ट शुरू कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आगे भी पैसा है या फिर नहीं है, ये सारे सवाल जवाब आपके मन में रहेंगे। स्टिल आप आगे बढ़ोगे इसके साथ। कुछ लोगों के लिए तो ये है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्ट करोगे कहीं पर जिससे कि पैसा आपके पास इन फ्यूचर आए। जैसे कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान पता चलता है कि जहां पर 3 महीने के बाद ही आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, तो वहां पर इन्वेस्ट करने का सोचोगे। ओके। जॉब कर रहे हो अगर, तो सच बताऊं तो काफी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप खुश नहीं हो अपनी जॉब के साथ। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, अगर आप किसी कॉलेज में हो अभी पढ़ा रहे हो, तो शायद वो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको कुछ और करना है। तो जॉब के साथ साथ आप कोई बिजनेस शुरू करोगे या कुछ तो जो जो भी करने का शौक आपका है वो शुरुआत कर दोगे उसकी। ठीक है, ये नहीं बोल रही कि जॉब छोड़ दोगे तुरंत, लेकिन हाँ माइंड में वो चीज रहेगी कि मुझे ये जॉब छोड़नी है। तो अंदर ही अंदर वो ख्याल चलता रहेगा कि ये मुझे ज्यादा दिन तक नहीं करनी, मुझे छोड़नी है, ज्यादा दिन तक नहीं करनी, छोड़नी है। तो कहीं ना कहीं जॉब में आप ऐसे हो जाओगे कि ये ठीक है, मुझे 8 घंटे काम करना है, उसके बाद मुझे नहीं करना है। एक वो चीज रहती है ना कि मुझे इस जॉब में अच्छा करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मैं 10 घंटे काम करूंगी, 12 घंटे काम करूंगा, घर ले जाके भी काम करूंगा, राइट? वो वाले जो गोल्स हैं आपके वो चेंज हो जाएंगे। अभी आप क्या करोगे, 8 घंटे मुझे काम करना है, उसके बाद मुझे पर्सनली मेरा देखना है कि मुझे क्या करना पसंद है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, यानी कि एक चेंज है जो हो सकता है आपकी फैमिली को बहुत अच्छा नहीं लगे, बट आपको ये रहेगा कि हाँ मुझे इससे खुशी मिल रही है। थोड़ा सा बुरा आपको भी लगेगा क्योंकि वही ना, अनसर्टन है चीज़ें, बट फिर भी आप आगे बढ़ोगे ऐसा लग रहा है। ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस, ये चीज खटक सकती है कि मेहनत आप ज्यादा कर रहे हो, पैसा कम आ रहा है। उन लोगों को पैसा ज्यादा मिल रहा है जो आपसे कम काम कर रहे हैं, आप ज्यादा कर रहे हो, आपको उतना नहीं मिल रहा, आपको आप पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से थोड़ा गिल्ट भी रह सकता है। करियर में ये सारी चीजें, तो करियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ शुरू करते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो, अभी आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके दिल के करीब है। अगर बिजनेस कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, वो आपके पापा का बिजनेस हो या हो सकता है आपका ही फेवरेट बिजनेस रहा हो, अभी आपका मन उससे उठ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल नहीं रहा, तो आप दूसरा शुरू करना चाहोगे। और अगर जॉब कर रहे हो तो भी इसलिए दूसरा बिजनेस करोगे या कुछ तो काम करोगे क्योंकि आपका मन अच्छा रहे। जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिलने की संभावना है, बहुत बड़े स्तर पर मिले नहीं कह सकती, लेकिन मिलेगा। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, पैसा लगेगा, आपसे पैसे की मांग करी जाएगी। कुछ लोगों के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो, तो आपसे धीरे से फिर इनडायरेक्टली बात करी जाएगी कि क्या कुछ दे सकते हो क्या। ठीक है, ये चीजें इन 2 महीनों में आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर पैसे दे दिए तो क्या होगा, क्या जॉब लग जाएगा, क्या काम बन जाएगा? लेट्स सी।
ओके, सो अगर आप पैसा दे देते हो, मान लो कोई भी आपको बोलता है कि भाई आप पैसे वैसे दीजिए फिर हम आपकी जॉब लगवा देंगे, पैसे दे देते हो तो जॉब आपकी लग जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद फिर आपको इस व्यक्ति से जुड़े रहना पड़े कुछ महीने, जो कि आपके लिए थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। आप सोचोगे कि पैसा ले लिया अभी रिश्ता खत्म करो, लेकिन उस व्यक्ति को हो सकता है कि आपसे कनेक्ट होना हो फॉर सम रीजन, ठीक है, टॉक्सिक हो सकता है। दूसरा, अगर आप लोन लेकर पैसा दोगे कि भाई लोन ले लिया, पैसा दे दिया, फिर हम चुकाते रहेंगे, जॉब लग जाएगी, तो उसका थोड़ा बोझ कुछ रहेगा 7 से 8 महीने, ऐसा यहां पर दिखाई देता है। बट सक्सेस है, मतलब काम आपका बन जाएगा। अगर आप पैसे का लेन देन करते हो तो काम आपका बन जाएगा, जॉब आपकी लग जाएगी। अगर यहाँ पर पार्टनरशिप करके आप कोई काम शुरू कर रहे हो जहां पर पैसा लगाने की बात है, तो वहां पर भी आपका फायदा है। बट एक्चुअली है क्या, आपका नेचर देखो, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो आपका नेचर थोड़ा बॉसी टाइप है। पार्टनरशिप में क्या हो जाता है कि उसकी भी सुनो फिर अपनी भी रखो। आपको ये रहेगा कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज आगे बढ़े, तो इसमें थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। वहीं जॉब के मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो वो व्यक्ति थोड़ा सा आप पर भारी पड़ सकता है। बिगाड़ कुछ नहीं लेगा, लेकिन हाँ, उससे बातचीत करना, मिलना आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वो थोड़ा आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, तो वो थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है माहौल। तो ये 2 महीने इसमें आप थोड़े से परेशान रह सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली अगर हम देखें तो आपके लिए 2 महीने अच्छे हैं। ये देखिए, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ होना इन 2 महीनों में शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या चीजें मैं 2 महीने में देख रही हूँ, एक तो आपकी पार्टनरशिप में होते हुए देख रही हूँ, जैसे आपका कोई बिजनेस या कोई काम ऐसा शुरू होते हुए देख रही हूँ जिसमें या तो आपको फायदा चाहिए, आप अपनी दिल की करना चाहते हैं। आपको जॉब मिलते हुए भी देख रही हूँ, लेकिन यह है कि पैसा वैसा आपसे मांगा जाएगा थोड़ा, ये सब रहेगा। पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर बात कर लीजिए कि जिस व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो और जो आपसे पैसे मांग रहे हैं, क्या उनको पैसे देना ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, सक्सेस आपके लिए दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, एंड बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद से आप अपनी जॉब छोड़ दोगे और सीधा अपना काम ही करोगे जो आप करना चाहते हो। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन वही है कि आप आगे बढ़ोगे इस रिस्क के साथ, क्योंकि आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत घुटन हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपको कुछ अलग, कुछ हटकर करना है, दैट्स वाई। सो आप मूव ऑन करोगे। एंड सी, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है भी, मैं अभी आपको बोल रही थी। सो आप मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा आपके काम में या करियर में जिसमें आपका दिल नहीं लगता, आप उससे मूव ऑन करोगे। अगर ऑलरेडी आपके पास जॉब है या बिजनेस है, जो भी है, ओके। एंड जिनके पास जॉब या बिजनेस नहीं है, उनके लिए ऐसा है कि उनका जॉब भी हो सकता है, उनका बिजनेस भी शुरू हो सकता है, पर थोड़ा सा वो परेशान होंगे क्योंकि बॉसी नेचर है आपका। और आप अगर किसी के साथ में मिलकर अपना काम बनाते हो और फिर उनके साथ में आपको अगर संबंध बना के रखने हैं, तो वो चीज आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, ठीक है, ऐसा है। वहीं अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, अभी लव लाइफ पे आ जाते हैं, तो लव लाइफ में मैं देख रही हूं कि कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं, कुछ शुरू भी हो रहे हैं। कई लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है, डेट वगैरह आप कर रहे हो, कई सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सप्लोर कर रहे हो, कई जगहों के लोगों से आपकी बातचीत चल रही है, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, तो कई कंट्रीज के लोगों से आप मिलोगे, बातचीत करोगे, तो उनके साथ में आपके संबंध बन रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगर आप सिंगल हो तो फाइनली इन 2 महीनों में आप मिंगल हो जाओगे, बट हाँ, मिलोगे कई लोगों से, बात कई सारे लोगों से आपकी चलेगी, ऐसा होगा। और ऑलरेडी जिनका डेटिंग वेटिंग चल रहा है काफी महीनों से या सालों से, तो उनके लिए ऐसा है कि हाँ, फाइनली ये साइकिल आपका एंड होगा डेटिंग का, और उनकी बात कहीं बन जाएगी। लेकिन जस्ट अभी देखना शुरू किया है, तो अभी ये आपका साइकिल लंबा चलेगा, मतलब कि मीटिंग आपकी होती रहेगी। कमिटमेंट आपको मिल जाएगा या फिर आप दे दोगे, ऐसा नहीं दिखाई देता, ओके। बट 2 साल से पहले से लोग डेटिंग कर रहे हैं ना, तो उनका अभी स्टेबल हो जाएगा, उनको हो सकता है कमिटमेंट मिल जाए और वो फाइनल कर लें कि भाई इस व्यक्ति के साथ मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। द वर्ल्ड के साथ अगेन अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन है आपका, तो उसके एंड होने के चांसेस हैं।
सो उसके लिए खुद को ना तैयार रखो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रखो। जो भी टॉक्सिसिटी है वो आपके जीवन से जाएगी और जो कुछ आपके लिए बेहतरीन है, सुंदर है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा इन 2 महीनों में। कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जो कि कुछ तो आपको अच्छे लगेंगे, कुछ आपको अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये फेज भी चलेगा। हो सकता है ये पहले भी चीज़ें आपके साथ कभी रही हों, कुछ 2017-18 में, कि कई सारे ऑप्शंस थे और फिर अचानक से सारे गायब हो गए। अभी भी हो सकता है वही चीज़ आपके सामने आए। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि जब इतने ऑप्शंस आ रहे होंगे तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और कुछ लोगों को ना, जो हम बोलते हैं ना शॉर्ट लिस्ट कर लिया, तो वो आप कर लो, अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखो कि भाई हाँ, इन लोगों के साथ में मुझे आगे बढ़ना है या इनके बारे में सोचना है या थोड़ा सीरियस लेना है डेटिंग के वक्त में, हल्के में नहीं लेना है। कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, बट उन्हीं लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो कि 2 साल पहले से कोशिश कर रहे हैं, कुछ रेमेडीज अपना रहे हैं या लोगों को डेट कर रहे हैं, तो उनके रिश्ते के पक्के होने के चांसेस हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो फॉर श्योर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, फॉर श्योर। अगर आप डेंटिस्ट हो, अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट हो, या जो भी फील्ड है आपका मेडिकल में, तो आपके लिए चांसेस यहाँ पर बनते हैं कि रिश्ता आपका पक्का होगा। जिस व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता पक्का होगा उनका नाम एस से हो सकता है, टी एंड पी से हो सकता है, आर एंड एम एंड एन से शुरू हो सकता है। ये इनिशियल्स हैं, देखिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। किसी के साथ में कनेक्शन में हो एंड चीज़ों में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो अभी फाइनली सुधार होगा। आप देखोगे कि थोड़ा जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए टाइम निकालेंगे, बट इस दौरान आपको भी मैं कहूँगी कि आप भी फिर वो जो कह रहे हैं वो करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि वो आपको बोलें कि चलिए कहीं घूमने के लिए चलते हैं बाहर, आज कैंडल लाइट डिनर के लिए चलते हैं, तो फिर आपको भी टाइम निकालना है। ओके, जिद्दी नहीं बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं जिद्दी हो। अगर यहाँ पर कोई कनेक्शन है ऑलरेडी, आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। दोनों जिद्दी हैं, कभी वो कुछ कहते हैं तो आप नहीं मानते, फिर आप कुछ कहते हो तो वो नहीं मानते, फिर वो चीज़ हो जाती है कि मैंने ये बोला था उसने तो नहीं माना था, अभी वो बोल रहे तो मैं क्यों मानूं। और इसमें बहुत सारी इश्यूज, इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया जिद मत करो, अगर आपका पार्टनर कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुन लो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओके, सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन होने के चांसेस है, बट ये रीयूनियन तभी टिकेगा जब आप थोड़ा सा हल्के हो जाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना, बहुत सारे सवाल नहीं पूछने, तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। ओके अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है कि अगर मैं इन 2 महीनों में उसे प्रपोज कर दूं तो क्या होगा, तो ना सुनने मिलेगा। हाँ, सामने से ना सुनने मिलेगा, लेकिन अंदर तो बीज आप बो दोगे। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो इन 2 महीनों में, आप कर सकते हो, क्योंकि मौका लगेगा। अब ये सोचकर मत प्रपोज करना कि सामने से वो हाँ बोले, ठीक है। हो सकता है कि सामने से ना सुनने मिले, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, बट हाँ, उनके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी कि ओके, इसने मुझे प्रपोज किया था, राइट। फिर धीरे धीरे करके वो जो बीज है वो फिर पौधा बनेगा, फिर फूल निकलेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये थोड़ा धीमे धीमे चीज़ें चलेंगी, लेकिन आपके फेवर में रहेंगी। तो अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा समय है, राइट टाइम है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है आपकी लव लाइफ के लिए कि अगर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो, किसी के साथ में हो रिश्ते में, और आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, एंगेजमेंट होने वाली है, शादी होने वाली है, तो इस दौरान कोई नया व्यक्ति आपको मिल सकता है और आपको प्रपोज कर सकता है। और हो सकता है इस नए व्यक्ति में वो सारी चीज़ें हों जो आप अपने करंट लाइफ पार्टनर में मिस करते हो, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि काश मेरे लाइफ पार्टनर में होती, तो इस नए व्यक्ति में वो चीज़ें हो सकती हैं। और फिर ये नया व्यक्ति आपके आसपास घूमेगा, आपको फॉलो करेगा, चेस करेगा एंड विल ट्राई टू इम्प्रेस यू। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग पीरियड है, तो बहकावे में बह मत जाना, क्योंकि जो नया व्यक्ति है उसके साथ में भी कुछ नहीं होगा, और जो पुराना व्यक्ति है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा अगर उसको लगा कि आप उसको चीट कर रहे हो। ओके,
तो ये आपके लिए संदेश है। और देख लेते हैं, ये टेस्टिंग पीरियड है, सो बी केयरफुल, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। करियर के लिए आपको बोला गया है कि इन 2 महीनों में आप जितने पॉजिटिव रहोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। जितना निगेटिविटी रहेगी आपके अंदर उतना ही ज़्यादा आपके करियर में डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए खास करके है जो कि अपने दिल की सुनने वाले हैं और कुछ ऐसा करने वाले हैं जिनसे उनका मन खुश होता है, जो कि देखने में लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है क्योंकि बहुत सैलरी नहीं है या बहुत इनकम नहीं है। करियर के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम वही है, पैसा ही सामने आता है। तो अगर कोई काम ऐसा है जहाँ पर बहुत पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको लेकर लोगों के विचार अच्छे नहीं होते, माँ बाप भी दुखी होते हैं और फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है या कर रही है, राइट। क्या क्या ये जो करना चाहता है इसमें क्या रखा है। तो इस दौरान आपको बोला गया है कि आप निगेटिव ना होए, वो लोग जो भी कह रहे हैं उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। उन लोगों की स्टोरीज पढ़ो जिन्होंने अपना जॉब छोड़ के या अपना जो करियर ऑलरेडी वो बना के बैठे थे उसको साइड में करके कुछ नया शुरू किया और अभी आप वो बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, राइट। तो उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनकी अगर बायोग्राफीज हैं तो वो पढ़ो, या फिर यूट्यूब चैनल पर कोई कुछ स्टोरीज मिलती हैं तो वो सुनो। तो इससे आपको हिम्मत मिलेगी और फिर आप वो कर पाओगे जो करने की आपकी इच्छा होती है, जो आपका सोल पर्पस है, राइट। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि इन 2 महीनों में आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी खुद को दिखाने के लिए, खुद को बताने के लिए दुनिया को कि एग्जैक्टली आप हो क्या। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आप लोगों को बताओ कि एग्जैक्टली आप क्या हो। लव लाइफ में आप अपने पार्टनर को बताइए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपके पार्टनर में आप मिस करते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो चीज़ होनी चाहिए थी, और फिर कोई और व्यक्ति वैसा आ जाता है तो आप उसकी तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होते हो। ये इसका मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं हो, बट कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो कहीं और से मिल रहा है तो नजर जाएगी, राइट। तो ये गलत है। इससे बेटर क्या है, आप अपने पार्टनर को दिखाओ कि आप कैसे और आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। हो सकता है कि आपके पार्टनर को अंदाजा ही नहीं है कि ये चीज़ आपको चाहिए। सामने वाला वो करने को तैयार है जो आप चाहते हो, लेकिन उसको आइडिया तो होना चाहिए। आप नहीं बता रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। बट एक बार ही ध्यान दो कि अभी आप डेट कर रहे हो या एंगेज्ड हो या कमिटेड हो, अभी नहीं बता रहे हो, शादी हो जाएगी, फिर पूरी ज़िंदगी साथ रहना है। अगर आप नहीं बताओगे तो घुटन में जियोगे या फिर कहीं और जाओगे, विच इज़ वेरी बैड, राइट। तो बताओ उनको कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अभी वो जज करें या जो करें वो आपको फेस करना है, घुटन से ज़्यादा ये बेहतर है, राइट। हो सकता है कि सामने वाला आपकी इच्छा पूरी ना कर पाए तो उसको ये लगे कि ठीक है ये कनेक्शन ही खत्म कर देते तो अच्छा है ना। जहाँ पर आपकी सोच मिल रही है, जहाँ पर आप खुश रहते हो, वहाँ आगे बढ़ो। वहाँ क्यों आगे बढ़ना है जहाँ पर आपको पता है कि फ्यूचर अंधकार में है ना। तो ये आपको बोला गया है कि 2 से 3 महीनों में आपको ये चीज़ करनी है। करियर में भी आपको वही बोला गया है कि लोग कहेंगे आपको कि नहीं ये कर, ये अच्छा है, वो मत कर, वो अच्छा नहीं है। नहीं, आपको लोगों को बताना है कि आप एग्जैक्टली हो क्या। वो सोच रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते इस फील्ड में, आप करके दिखाओ। आप उनको बताओ कि आपके अंदर क्या कुछ है, ठीक है। आपको मौका मिलेगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक नया रोमांटिक साइकिल जो है वो शुरू होगा। आप जिनके साथ में ऑलरेडी हैं उनके साथ में या फिर किसी नए व्यक्ति के साथ में, अगर कनेक्शन बहुत टॉक्सिक रहा है तो वो एंड हो जाएगा, जो मैंने सबसे पहले बताया था, और फिर कोई नया पार्टनर आपको मिलेगा फाइनली। इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत इमोशनल रहेंगे आप इन 2 महीनों में। और देख लेते हैं और क्या आप रिसीव कर रहे हैं इन 2 महीनों में। फ्लाइंग फ्री। किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। अगर किसी चीज़ ने आपको रोक कर रखा है तो वो जो भी चीज़ है या रीज़न है वो खत्म हो जाएगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमें ये करना पसंद है, हमें वो करना पसंद है, देन मन में आता है कि हाँ हमें रोका किसने है ये चीज़ करने के लिए। लाइक हमें घूमना पसंद है, किसने रोका है। हमें पेंटिंग करना पसंद है, किसने रोका है। किसी ने नहीं रोका होता है, हमने खुद ही खुद को रोका होता है। हम कुछ तो माइंड में अपने सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा, और हम नहीं करते।
कई बार फैमिली होती है, कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कई बार हमारा अपना दिमाग होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से पूछे कि क्या हम जा सकते हैं घूमने के लिए, और वो हाँ कह दें, लेकिन हम ट्राई नहीं करते क्योंकि हम पहले 4 बारी बोल चुके हैं और उन्होंने 4 बारी मना किया है, तो 5वीं बार हमें लगता है कि फिर से मना कर देंगे, तो हम पूछेंगे ही नहीं। क्या पता 5वीं बार उनका मूड अच्छा और वो आपको हाँ बोल दें, राइट? ऐसा हो जाता है। तो इन 2 महीनों में मैं देख रही हूँ कि आप मुक्त महसूस करेंगे। हो सकता है कि कोई आप ट्रैवल प्लान करें, वेकेशन प्लान करें, या फिर किसी ऐसे रिश्ते से आप छूट जाएं जो कि आपको बंधन लगता है, या कोई भी मजबूरी जिसकी वजह से आपको बंधा हुआ लगता है, आपको घुटन होती है, तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है। बोल पाओगे, मन में जो भी है बोल पाओगे, तो स्वतंत्रता का एहसास होगा, अच्छा लगेगा। लुकिंग डीपर, अंदर झांकने की कोशिश करोगे कि मेरे अंदर है क्या, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। ओके, ये करियर में भी है, ये लव लाइफ में भी है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी सवाल रहते हैं ना कि दी हमें ये बता दीजिए, हमें वो बता दीजिए, आपको नीड ही नहीं हो। अगर आप मेडिटेशन करें या आप योगा करें, आपको पता रहेगा कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपका मन क्या चाहता है। तो आप उसी मोड पर जा रहे हो इन 2 महीनों में। या तो आप मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, या हो सकता है कि जर्नल लिखना शुरू करो। आपके माइंड में अचानक से आए कि मुझे जानना चाहिए मेरे बारे में क्यों मेरी लाइफ में इतने इश्यूज हैं, क्यों मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ। किसी की सलाह भी हो सकती है, क्या पता मेरी ही हो। ओके, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस तरीके के सवाल आपके मन में आ सकते हैं। सो ये जो 2 महीने हैं ये बहुत खास हैं आपके लिए, अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे मान के चलो। जब आप अपने अंदर झांकते हो, सत्य असत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त कई सारी समस्याओं का हल आपको अपने आप ही मिल जाता है। आपको किसी रीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सुरभि के पास आने की ज़रूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब अंदर से मिलता है और फिर आप मुक्त महसूस करते हो। आपको लगता है कोई बंधन नहीं था, कोई भी बंधन नहीं था, मैं ऐसे ही इतना रो रही थी, परेशान हो रही थी, कुछ है ही नहीं परेशान होने के लिए, कुछ है ही नहीं रोने के लिए, राइट? तो उस मोड पर आप जा रहे हो। आप ना इन 2 महीनों में बहुत हल्का महसूस करोगे, चैलेंजेस होने के बाद भी ये पीरियड आप एंजॉय करोगे, ट्रस्ट मी। लाइफ फोर्स एनर्जी, मैजिक। ओके, ये मैजिक किस बारे में है ज़रा देखती हूँ, जस्ट अ मिनट। जो हुक्म मेरे आका। वो वाली वाइब्स आ रही हैं। ऑल राइट। ओ वाओ, सडनली कुछ चेंजेस आएंगे आपके जीवन में जो कि आपको मैजिक की तरह लगेंगे गाइस, या मैजिकली काम करेंगे। जैसे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कभी आप पर विश्वास नहीं करते थे, विश्वास करने लग जाएं। ओके, हो सकता है कि आपको जिन पर क्रश था वो अचानक से आकर आपको ही प्रपोज कर दें। हो सकता है आपने कोई वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था या कहीं पर इन्वेस्ट किया था जिसके पूरे होने के चांसेस आपको कम लग रहे थे, अचानक से वो काम हो जाए। हो सकता है प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिल जाए। तो कोई भी ऐसा काम जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा वो हो जाएगा, एंड देन आपको लगेगा कि इट्स मैजिक। और ये काम करता है। वो मूवी का सॉन्ग है ना, कोई मिल गया, आई थिंक, तो वही वाला हाल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कुछ अनोखा और कुछ बहुत ही खूबसूरत होने की संभावना है। द हर्मिट भी यहाँ पर है। तो गाइस, मैं सलाह दूंगी आपको कि 2 महीने ना संडे का या मंडे का या सैटरडे एंड संडे का आप दिन निकालो और आराम से बैठकर मेडिटेशन करो। कुछ मिनट्स के लिए आप चाहें तो एक मेडिटेशन का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसके साथ आप शुरू कर सकते हो और डायरी लिखना शुरू करो। मेरे मन में क्या फीलिंग्स हैं, मुझे कैसा महसूस हो रहा है,
मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, राइट, मेरा डाइट क्या है, कैसा होना चाहिए, मुझे खुद से क्या चाहिए, मेरी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बजाय इसके कि उनकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट। खुद को एक इंडिविजुअल के जैसे देखो, आप एक एनर्जी हो, चाहे ऐसे देखो, और इस एनर्जी को कैसा होना चाहिए था, आपकी क्या सोच है, उसके बारे में डायरी में लिखना, देन उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करना, ये सारा सब कुछ आपको 2 महीने में करना है। ये 2 महीने में आपको कई तरीके की इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, आप बहुत कुछ मैसेजेस रिसीव कर पाओगे मदर यूनिवर्स से, क्योंकि मदर यूनिवर्स कनेक्शन बनाएगी आपके साथ। तो आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का ना हल आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि आप अचानक से बहुत करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, या एकदम से आपके पार्टनर में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। मैं किसी भी भ्रम में आपको नहीं डालूंगी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। इन चीज़ों में समय लगेगा और लगता है, और इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि रिश्ते हैं या परिस्थितियां हैं, सुधरने में समय लगता है। बट इनको देखने का तरीका आपका बदल जाएगा, और जैसे ही आपका तरीका बदलेगा, मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये है जस्टिस इज कमिंग, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। देख रहे हो, यहां पर आपको बोला गया है खुद से ईमानदारी करो, खुद के बारे में जानो, खुद को कैसा लगता है, क्या होता है, झुटलाओ मत। जैसे बहुत से लोग हैं ना, उनको दूसरों को देखकर जलन होती है बट वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमें जलन नहीं होती, हम किसी से नहीं जलते। क्यों आप डिनाई कर रहे हो? अगर होती है तो होती है, वो आपका स्वभाव है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसको निकालना कैसे, इसके बारे में सोचो। ये मत बोलो कि मुझे जलन होती नहीं है, ये आपको गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं तो सही बात पर अपनी आवाज़ तेज कर लेती हूँ। नहीं, वो गुस्सा ही है। तो अगर आपको लगता है कि गुस्सा अच्छा नहीं है तो उसको दूर करेंगे, लेकिन एक्नॉलेज ही नहीं करना, ये गलत है, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार की नीड है, और कोई भी व्यक्ति आके आपको प्रपोज करता है और आपका मन ना पिघल जाता है उसके सामने, तो अगर ये चीज़ है तो उसको एक्सेप्ट करो। कई बार मेरे पास आते हैं लोग रीडिंग लेने के लिए, मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए, आपको कोई भी प्रपोज करता है, आप उसको हाँ बोलने के लिए सोचने लग जाते हो अंदर से कि अरे इसने भी मुझे प्रपोज किया, इसके मन में क्या है, उसने भी प्रपोज किया, उसके मन में क्या है ऐसे मत करो। खुद को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाओ, और सोच के रखो कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का या लड़की आएगी मुझे प्रपोज करने, तभी मैं उसको हाँ बोलूंगी या बोलूंगा, या उसके बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। हर किसी के बारे में मत सोचो, तो उनको बुरा लग जाता है। नहीं, हम सबके बारे में नहीं सोचते, आप गलत बोल रहे हो हमारे बारे में। हम क्या ऐसे हैं, हम क्या हर किसी के बारे में सोचेंगे? इट्स ओके अगर सोचते हो तो ये बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसको चेंज करना है। ये नहीं कि खुद को जुटलाओ कि नहीं मैं तो ऐसी हुई नहीं, या मैं तो ऐसा हुई ही नहीं। इट्स ओके। तो वो आपको बोला गया है कि इन 2 महीनों में खुद को जानो, पहचानो कि एग्जैक्टली आप क्या हो। फिर डायरी में लिखो, ये चीज़ मेरे में अच्छी है, ये चीज़ मुझे मेरे में अच्छी नहीं लगती, अब मुझे इसको चेंज करना है। ये टास्क है 2 महीने का। तो जैसे जैसे चेंजेस लाओगे, वैसे वैसे आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। जस्टिस करियर में, जस्टिस पर्सनल लाइफ में, ठीक है। हर एक जगह जहां पर भी आपको न्याय चाहिए, आपको लगता है कि आपने अच्छा किया और आपको अच्छा मिलना चाहिए, मिलेगा। लेकिन पहले खुद में तो सुधार करो, खुद के ब्लॉकेजेस हटाओ, राइट। यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो इससे। सो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है उसमें ये आता है कि लव लाइफ में काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नए लोग आएंगे। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, फिर भी कुछ लोग आएंगे आपको प्रपोज करने के लिए, एंड देन आपको ध्यान रखना है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। सिंगल हो, मिंगल होने के चांसेस है, कमिटेड होने के चांसेस मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, कई लोगों को आप डेट करोगे। एंड आपका क्रश किसी से चल रहा है, उनको अगर आपको प्रपोज करना है तो आप कर सकते हैं, वहां से ना सुनने को मिलेगा, लेकिन हाँ, बीज आप बो दोगे तो फ्यूचर में चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो लव लाइफ में काफ़ी कुछ हो रहा है। वहीं करियर में ये है कि जितना एक्शन लोगे, जितना लोगों का विरोध करोगे, अपने मन की सुनोगे, उतना अच्छा होगा।
अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी मन की सुनो, आगे बढ़ो और सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर रहो। थोड़ा पैसे की दिक्कत लग सकती है, थोड़ा सा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो बेचैनी दे सकता है, बट फ्यूचर ब्राइट होने की गारंटी है। सो गो अहेड। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर से बता दें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाले कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर में और आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इन 2 महीनों में। लेट्स सी। ओके, बॉटम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आता है किंग ऑफ कप्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, very nice. 2 of cups, 7 of wands and 4 of pentacles. Okay. राशियों के पहले बात कर लेती हूँ। जेमिनाई हो सकती है आपकी राशि हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आप हो सकते हो, अर्थ साइन के भी हो सकते हो लग रहा है, और सेजिटेरियस भी राशि आपकी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है तुला राशि भी होगी। ये नाम से, जन्म से भी हो सकता है, जैसे नाम से कोई राशि है, फायर साइन हो, जन्म से एयर साइन हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आपको लेना है, टेंशन नहीं लेने का। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी आपकी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग करते हुए। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे रिश्ते में हो आप, आपके पार्टनर के साथ में, कमिटेड हो, एंगेज्ड हो, शादी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जस्ट प्रपोज किया है, तो नया नया रिश्ता है आपका। अगर पुराना रिश्ता भी है और शादी वगैरह का नहीं सोच रहे हो, तब भी साथ में हो सकता है पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, तो बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हैं, जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ हो और बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, एनर्जीज, प्यार एंड थॉट्स, आइडियाज, ये सब कुछ लग रहा है मुझे। अगर ऐसा नहीं है, आप लोग सिंगल हैं, तो आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को हर दिन विजुलाइज करते हो, हर दिन उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, सो दैट आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हमें मैनिफेस्टेशन में यही सिखाया जाता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ऐसे मैनिफेस्ट करना है, ऐसे विजुलाइज करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी है, आप उस एहसास को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, आप उसको जी रहे हो, वो जो भी आप चाहते हो आप उसको जी रहे हो। इसलिए हमें कई बार बताया जाता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, जब हमें सिखाते हैं तो, कि हम जिसको भी अपने जीवन में चाहते हैं ना, उससे जुड़ी चीज़ों को प्रयोग में लाना शुरू करो। जैसे कि मान लीजिए आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, या अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने डेस्टिनी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो बोला जाता है कि घर पर जब आप होते हो ना, तो मान लीजिए आप लंच के लिए लंच तैयार कर रहे हो, लंच के लिए डिनर तैयार कर रहे हो, तो आप अपने साथ साथ उसकी भी प्लेट लगाओ। ओके, जब भी आप मार्केट जाते हो शॉपिंग करने के लिए और आप फीमेल हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो आप अपने साथ साथ एक ड्रेस और भी लेना है जो कि आपके पार्टनर के लिए है, ये सोच के कि हाँ वो तो है ही, मतलब या वो तो वो जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो ना, तो वो कंफर्मेशन हो जाता है कि वो तो आएगा ही आएगा। ऐसा बेशक ये चीज़ करते वक्त कुछ लोगों को खुद से लगता है कि अरे ये क्या पागलपन है, और अगर कोई और देखे तो हो सकता है वो भी वैसे ही बोले, बट ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करती है, और अगर आप अकेले हो तब तो बहुत ही ज़्यादा
तो आई डोंट नो आप कैसे करोगे, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि आप ऑलरेडी वो चीज़ें रखना शुरू कर दो। अगर रिंग लेने जाते हो तो एक रिंग आपको ऑलरेडी लेनी है अपने पार्टनर के लिए। फ्रूट्स लेने जाते हो तो सिर्फ अपना सोच के मत लो, उसके बारे में भी सोच के लो कि ओके हमें 2 एप्पल्स नहीं चाहिए, 4 चाहिए, ऐसा। तो ये जब आप करना शुरू करते हो तो बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हो आपके पार्टनर को, खींच लेते हो, टिंग टिंग टिंग। तो वो वाली एनर्जी मुझे आपकी लग रही है हाल फिलहाल में। अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आप दोनों के बीच में। और अगर नहीं है कोई तो फिर आप उसको विजुलाइज कर रहे हो। सो दिस इज़ अ करेंट एनर्जी। अब आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया। अब हम बढ़ते हैं आपके करियर की तरफ, जो 2 महीने का हम यहाँ पर डेटा निकालेंगे। आने वाले 2 महीनों में अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, मेहनत बहुत पड़ रही है आप पर, बट उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही मिल रहे हैं। ऐसा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेहनत हम करें और फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिले, उससे ज़्यादा ही अच्छा मिले, तो फिर इसके अलावा हमें और क्या चाहिए जीवन में, बताओ। यही तो चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और पैसे चाहते हैं, तो उनके लिए फिर ये 2 महीने हो सकता है उनको अच्छे नहीं लगे, क्योंकि आप मेहनत करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मेहनत बहुत पड़ेगी। और जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करने में पीछे नहीं है, उनको मज़ा आएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और फल मिल रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे 2 महीनों में। तो समय आपको कम ही मिलेगा खुद की केयर करने का। कोशिश करिए कि आप खुद की केयर को पीछे ना छोड़ें। आपके खाने का जो समय है उसको उसके हिसाब से खाना खाना है, एंड सोने का जो समय उस टाइम पर सोना है, उसको इधर उधर नहीं करना है। काम जो बढ़ेगा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आराम के बीच में काम आता है तो फिर उसको छोड़ दें। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है और आपको लगता है कि इसकी वजह से खाने पीने का भी समय नहीं मिलेगा, आपको उस प्रोजेक्ट को या कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देना है, ये सोच कर कि अगर ये मेरे पास आया है फिर से आएगा, एंड ये कहीं नहीं जाने वाला। ओके, इतना आपको विश्वास रखते हुए वो प्रोजेक्ट जो है वो छोड़ देना है, या फिर कुछ तो जुगाड़ करोगे, कुछ और लोगों की टीम बनाई और उनको दे दिया, राइट। तो अपनी हेल्थ पर असर ना पड़ने दें, क्योंकि काम यहाँ पर बहुत दिख रहा है, एंड हेल्थ पर भी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं थोड़े। काम आपको बहुत मिलेगा। जितना काम मिलेगा उतना ही ज़्यादा फेमस आप होते चले जाओगे। बिजनेस आपका बहुत बहुत बढ़ने के चांसेस हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हो, बुलावा आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, वहाँ से लोग कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आप छा जाओ, ये संभव यहाँ पर हो सकता है। जॉब अगर आप कर रहे हो तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। बेशक यहाँ पर भी मेहनत पड़ेगी, आपको हो सकता है ओवर टाइम करने के लिए बोला जाए, बट आप देख लेना आपको कितना काम करना है, क्योंकि ध्यान में रखो, अगर हेल्थ खराब हुई तो अभी आप मेहनत कर लोगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन आगे जो प्रमोशंस मिलने हैं वो अटक जाएंगे, बिकॉज आगे फिर जितना आपको करना चाहिए 8 घंटे का काम, वो भी आपसे नहीं हो पाएगा अगर हेल्थ खराब हुई। तो हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, 8 घंटे जो काम में आप लगाओगे तो वो पूरे लगा देना, 8 के 9 घंटे कर सकते हो। उस बीच में आपको मोबाइल वगैरह नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। काम करना है तो सिर्फ काम ही करना है, उसी में पूरा ध्यान अपना 100% लगा देना है, ठीक है। सो प्रमोशन के 100% चांसेस हैं फॉर यू, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जिनके पास कोई काम नहीं है और जो सर्च कर रहे हैं तो उनको जॉब मिल सकती है, उनका बिजनेस भी हो सकता है। यानी कि जितना आप ढूंढने का प्रयास करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। स्टूडेंट हैं अगर आप, मेहनत करिए, आपको रिजल्ट जो है आपके एग्जाम का वो अच्छा मिलेगा। सब कुछ मेहनत पर है। मतलब अभी आपकी जो 2 महीने हैं आपके करियर की अगर मैं बात करूं, तो 2 महीने में जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। शनिदेव की कृपा है, शनिदेव बिना मेहनत करे कुछ नहीं देते। तो जो लोग आलसी हैं उनके लिए मैं नहीं कह सकती कि 2 महीने कैसे जाएंगे। वही है कि जितना आप करोगे उतना ही आपको मिलेगा। आप ज़्यादा मेहनती हो, आपको मेहनत से डर नहीं लगता, गिव अप नहीं करते, तो ये 2 महीने आप समझ लो कि आपके कंट्रोल में। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, नेम एंड फेम का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है, एंड पॉपुलैरिटी का कार्ड है। मतलब पॉपुलर हो जाओगे, लोग प्यार करेंगे आपको, ऐसा है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपके कुछ काम अटके हैं, मान लो आप किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पर आपको बोला गया है कि
आप 3 महीने काम करिए, उसके बाद हम बताएंगे कि हम आपको परमानेंटली यहाँ रखेंगे या फिर नहीं। तो मेहनत करो इन 3 महीनों में, 2 से 3 महीनों में आपको ज़रा भी मेहनत में कमी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया, आपकी जॉब पक्की है, ऐसे मान के चलो। या आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, घर से आपने कोई काम शुरू किया है और यहाँ पर आपको मान लो कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। मान लीजिए आपकी अपनी कोई बेकरी है या फिर आप का कोई बुटीक है छोटा सा, तो हो सकता है कि आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, जैसे यूनिफॉर्म का, कि कॉलेज के या सॉरी स्कूल के बच्चों के लिए ये यूनिफॉर्म तैयार करनी है। सो इतना ऑर्डर है, इतने बच्चे हैं, 200 हैं, 300 हैं, जो भी है, इनका सबका यूनिफॉर्म आपको तैयार करना है। ले लो और लगातार उस पर काम करो। 2 महीने के बाद में फिर ऐसा हो जाएगा कि आप अभी जितने भी चार्जेस लेते हो ना यूनिफॉर्म के या ड्रेस के, जो भी है, उसके दुगने तिगने भी मांगोगे ना, तो लोग देने को तैयार होंगे, क्योंकि टैलेंटेड हो आप। वैसे बेकरी का इस बारी जो ऑर्डर मिलेगा हो सकता है बहुत बड़ा आपको लगे, लेकिन कर लो जैसे तैसे करके, क्योंकि इसके बाद फिर तो आप छा जाओगे, ऐसा है। सो ये 2 महीने मेहनत करो, फल आपको उसका मिलेगा। ओके। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मेहनत यहाँ पर भी आपसे मांगी जा रही है। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ओके, अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं जिनके साथ में कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपको फाइट करना पड़े अपने घर वालों से और सामने वाले के घर वालों से भी। सो यहाँ पर सलाह दूंगी कि 2 महीने थोड़ा छिप कर रहो, 2 महीने के बाद में ये चीज़ सामने लेकर आना, क्योंकि ये 2 महीने उन लोगों के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं जो कि छिपते छिपाते प्यार में पड़े हुए हैं। ठीक है। अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो, तो आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी लोगों को सर्च करना पड़ेगा, चाहे किसी वेबसाइट के ज़रिए करिए या सामने से मिलना जुलना शुरू करिए। अगर आप चुप चुप रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मिंगल होना। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि बात करने के लिए आपको कहा गया है, ना कि सीक्रेट्स शेयर करने के लिए। तो हो सकता है आपकी ऐसी आदत हो कि कोई भी आपको अच्छा लगता है तो बहुत जल्दी आप उसके सामने रोने लग जाते हो या अपने सीक्रेट्स शेयर कर देते हो। वो मत करिए आप लोग। ऑलरेडी अगर किसी के साथ में कनेक्शन में हो तो वहाँ पर भी तुरंत कोई सीक्रेट अभी 2 महीने में शेयर ना करें, जनवरी में कर सकते हैं, रिश्ता आपका अच्छा चलेगा। ठीक है। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो आपको आइडिया ही नहीं है कि सेपरेशन हुआ क्यों है, तो उसकी वजह जानने की कोशिश करें और उसके बाद ही कोई एक्शन लें। इसके लिए आप चाहें तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, अगर कोई सिद्ध लोग आपको मिलते हैं तो उनसे सलाह ले लें, जहां पर आप समझ लें कि वो सच में सिद्ध हैं या नहीं है। ठीक है। और नहीं तो आप यूनिवर्स को, बहुत अच्छा तरीका है जो मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, ये करो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स से सवाल का जवाब मांगो, यूनिवर्स को बोलो कि मुझे इतने दिनों में क्लैरिटी चाहिए, मतलब यूनिवर्स मुझे नहीं पता आप कैसे दोगे, मुझे क्लैरिटी दो कि यहाँ पर कुछ हिडन है तो मुझे बताओगे क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे ये भी बताओ कि सोल्यूशन क्या है। यूनिवर्स बताती है, आप लगातार कोशिश करोगे ना, यूनिवर्स की तरफ से आपको इंडिकेशंस आएंगे। जिन लोगों ने ये ट्राई किया, यहाँ पर कमेंट करना, बताना ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। होता है भाई। तो कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं। आपको लग रहा है सेपरेशन किसी वजह से हुआ है, लेकिन वो वजह नहीं है, वजह कुछ और है। और जब तक आपको वो वजह ठीक से पता नहीं चलेगी ना, आप उस सेपरेशन को एंड नहीं कर पाओगे। तो मदर यूनिवर्स से बोलो कि मुझे वो सीक्रेट बताओ कि क्या है, क्यों सेपरेशन हुआ है, रीज़न क्या है। आपको बोला गया है कि कास्ट या मम्मा या पापा, बट हो सकता है रीज़न उनका कोई और ही हो। उनके फाइनेंशियली ये हो सकता है वो वीक हों, स्टेट अच्छी नहीं है, या फिर हो सकता है कोई और हो उनकी लाइफ में जो कि वो शेयर नहीं कर रहे हैं। सो यूनिवर्स से देखो, मैं अभी बात कर रही थी उसी की। ठीक है। ट्रुथ, सत्य क्या है वो आपको पता भी चलेगा, खुद से भी पता चलेगा, लेकिन आप मांगो भी तो मदर यूनिवर्स आपको सत्य बताएगी। आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई सारे सत्य आपके जीवन में सामने आएंगे। आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके पेरेंट्स के साथ में आपका संबंध, या आपके पेरेंट्स ने कोई सीक्रेट छिपा के रखा है तो वो आपके सामने खुलकर इन 2 महीनों में आ सकता है। आपको बोला गया है दूसरों के सीक्रेट जानने की कोशिश करो, अपना जो सीक्रेट है वो अपने पास ही रखो, वो किसी को मत बताओ। ये 2 महीने उसके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन दूसरों के सीक्रेट्स क्या है वो जानने की कोशिश करो। ओके, ये आपको करना है।
अगर रिश्ता आपका अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अभी आप कमिटेड हो या एंगेज हो जो भी है, तो 2 महीने भी आपके अच्छे ही जाने वाले हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपके पार्टनर को थोड़ा फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ दिक्कत हो सकती है, थोड़ा वो पैसे वैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उनके साथ में मेहनत करवाएं। आपके जो अर्निंग है, आपकी जो सेविंग्स हैं, वो उनको ना दें, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनका अभी ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जहां पर भी वो पैसे लगाएंगे उनके डूबने ही डूबने हैं। तो प्यार में पड़ के आप सोचो अरे मेरे पार्टनर का इतना नुकसान हो गया, लोन है, चलो मैं पैसे दे देती हूँ या दे देता हूँ तो उसका ठीक हो जाएगा, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। तो पैसे का लेन देन मत रखो, मेहनत उनके साथ करवाओ, जो भी वो काम कर रहे हैं और ऑफिस में है या बिजनेस है तो उसमें आप हाथ अपना लगा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, तो ये करो, ठीक है। बाकी जो भी सच्चाइयाँ हैं वो तो निकल कर आएंगी और आपके खुद के बारे में भी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। ट्रस्ट का यहाँ पर कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि उतार चढ़ाव हो सकता है, जीवन में आए, करियर में भी आए, बोझिला लग सकता है, कई बार हल्का लगेगा, कई बार लगेगा कि हो नहीं सकता, बट ट्रस्ट रखिए। अगर विश्वास होगा तो आप ये दुख का, तकलीफों का सागर भी पार कर जाओगे, आपकी नैया डूबेगी नहीं। विश्वास ना इस नैया को बचाएगा, ऐसे मान के चलो। क्रिएटिविटी, समय है क्रिएटिविटी दिखाने का, जितनी क्रिएटिविटी दिखाओगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। मैंने वही आपको पहले ही बोला, करियर में आपको यही करना है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, मेहनत करो, ट्रस्ट रखो, ठीक है, सच्चाई के साथ काम करो। जो काम कर रहे हो उसमें भी वही है कि प्रॉफिट उतना ही लो जितना कि सही बनता है। बहुत ज़्यादा पैसा ले लेना वो भी अच्छा नहीं है, राइट। तो ईमानदारी से अपना काम करो, ईमानदारी से अपना बिजनेस करो, या जॉब भी कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, अपनी में जो कुशलता है वो दिखाओ, चालाकियां मत करो, ठीक है। तो उसका फल फिर आपको वैसे ही मिलेगा। सत्य के साथ आगे बढ़ो, प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, यहाँ पर क्लियरली आपको बोला गया है 2 महीने में आप प्रोटेक्टेड हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो 2 महीने में अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो वो भी अच्छा है, किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हो वो भी अच्छा है, जॉब में अगर कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो कंपनी में, वहाँ कोई प्रोजेक्ट मिलता है और आपको बोला जाता है आप इसको हैंडल करें, तो विश्वास कर सकते हैं आप उस पर, ठीक है, और आप पूरी मेहनत लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा या आपका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाएगा, नहीं। 2 महीने में भगवान पूरी तरीके से आपका साथ देंगे, तो आप पूरे श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो, अपना काम करो। एंड हाँ, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी पूरे विश्वास के साथ में जॉब सर्च करें, उनको वही जॉब मिलेगी, वही कंपनी मिलेगी जहां पर वो बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ इस तरीके के लोग हैं कि जिनके सामने आपकी गिनती नहीं होती। देखो, हर शेर का 1.25 शेर होता ही है, तो अब इस बात को लेकर बुरा मत मानना जो मैंने अभी बोला कि आप जितने क्रिएटिव हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा लोग क्रिएटिव अगर आसपास रहें तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, राइट। तो आपको पहले उस कंपनी में जॉब मिलेगी जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना इंटेलिजेंस दिखा सके। जब वहां पर आपकी पकड़ हो जाएगी फिर आप उन लोगों के साथ जाओगे, उस कंपनी में जाओगे जहां पर नए नए तरीके के लोग हैं, नए नए आइडियाज़ वाले रखने वाले लोग हैं, उनके साथ फिर आपका कॉम्पिटिशन होगा। देखो, कई बार आप लोग बोलते हो ना कि दी इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चे आपने जो यूनिवर्स से मांगा है वो पाने के लिए जितने स्किल्स होने चाहिए वो अभी नहीं है आपके अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि आप बुद्धिमान नहीं हो ना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस्ड हुई है और उसकी जानकारी आपको नहीं है तो फिर इसके लिए क्या करोगे। जैसे आप मुझे बताओ, जब लोगों को बोला गया, डिजिटल इंडिया की बात हुई कि भाई हर किसी को डिजिटली ही सब कुछ करना है, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो बड़े भाई बहन हैं या आंटी अंकल जो भी हैं, उनको बहुत मुश्किल हुई थी शुरू में, राइट। मोबाइल को ऑपरेट करना, कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू काम करना, तो इसका क्या मतलब है कि वो बेवकूफ़ थे। अगर वो बेवकूफ़ थे, अगर उनमें बुद्धि नहीं थी, तो वो जॉब कैसे कर रहे थे। इतने सालों से लोग बैंक में थे, इतने सालों से जो भी उनका डिपार्टमेंट था, तो वो कैसे संभाल रहे थे, मतलब मंद बुद्धि थे? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके लिए नई थी। हम चाहे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, अगर कोई नई चीज़ हमारे सामने आएगी तो हमें समझने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, बस वही है।
तो आप जब कुछ मांगते हो यूनिवर्स से, आप उस लेवल का मांगते हो, जैसे पैसे मांगते हो कि इस कंपनी में जॉब लग जाए, इतनी सैलरी हमारी हो, वो तो उस लेवल से मांग रहे हो जो लेवल अभी चल रहा है, मतलब जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अब उसकी नॉलेज है आपको, अभी नहीं है, तो वो सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि जो भी आपके रास्ते में आए छोटा मोटा काम, उसे अपना लो, क्योंकि वहां से कुछ तो सीखोगे और फिर जाओ कंपटीशन में। भाई युद्ध करना है तो तलवार दोनों हाथों में होनी चाहिए ना। सामने वाले के पास तो तलवार है, आपके पास नहीं है, तो कितना लड़ोगे, राइट? तो वो चीज़ है। तो ये समय ऐसा है कि जबकि आपकी नौकरी उस जगह पर लगेगी, जॉब उस जगह पर लगेगी जहाँ पर आप सबसे काबिल कहे जाओगे, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो उनके अंदर नहीं होंगे, वो सीखने में टाइम लेंगे, उनका भी अपना पीरियड है। यहाँ से फिर आपको सीख लोगे, फिर आप एक बड़ी कंपनी में जाओगे, ऐसा होगा। तो ये 2 महीने ऐसे आते जाते से रहेंगे, ऐसा यहाँ आपको बताया जा रहा है। सो इसको एक्सप्लोर करिए, ओके? सच्चे मन से पूरी मेहनत के साथ, क्रिएटिविटी के साथ काम करिए और भगवान जी आपके साथ हैं ही, तो आपका कुछ गलत नहीं होने वाला। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। आपको बोला गया है कि जो भी मन में निगेटिविटी है उसको निकालो और एक्सप्लोर करो इस टाइम को। जब मेहनत कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मेहनत का पता नहीं फल मिलेगा या नहीं, कोई और क्रेडिट ना ले जाए, या मेरा रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं मैं कुंवारी ही तो नहीं रहने वाली, कुंवारा ही तो नहीं रहने वाला। ये सारी चीज़ें मत सोचो। इन 2 महीनों में जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जितना जहाँ पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है ले सकते हो, वो करो। हो सकता है कि आपकी राशि हो वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि वालों के अंदर काफ़ी तरीके के डर होते हैं, शक्की होते हैं वो लोग। सो कई बार वो शक हावी हो जाता है क्योंकि पर्सनालिटी में है। तो आप सभी लोगों को मैं सलाह दूंगी कि या तो आप ब्लैक टर्मलिन पहन लें, या फिर आप चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स पहन लें, आपके लिए अच्छा होगा 2 महीनों में, ठीक है? टाइम फॉर हीलिंग, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। पास्ट में क्या हुआ था उसको भूल जाओ। जो पास्ट में हुआ वो हमेशा रहेगा नहीं, बदलता है, हर एक चीज बदल जाती है और अभी भी बदलेगी। तो यहाँ पर आपको बोला गया नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। चीज़ें अभी भी परिवर्तित होंगी अगर आप अपनी सोच बदल देते हो, अगर अपना जो एटीट्यूड है बदल देते हो, सब कुछ आपको फिर बदलता हुआ दिखेगा आसपास, ठीक है? सो डर को निकालो। क्लटर और स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। आपको बोला गया है कि जो भी चीज़ें अब आपके काम की नहीं है निकाल दो, अपना कमरा साफ करो। सबसे पहली चीज़, आप अभी जाके देखोगे कि आपके रूम में क्या है। अगर आपके रूम में कुछ भी ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो पुराना है, फटा है, कटा है, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी है, उसको अपने रूम से निकालो और बाहर फेंक दो। आपके घर में भी कुछ ऐसा है, निकालो, बाहर फेंक दो। अपना बैग चेक करो, बैग में पेपर्स तो नहीं है, टूटे हुए फूटे हुए पेन या जिनमें इंक नहीं है वो तो नहीं पड़े हैं, उनको निकालो, फेंक दो। सब कुछ क्लीन करो। तो जिस तरीके से आप अपना कमरा साफ करोगे, जैसे आपका बैग साफ करोगे, जैसे आपका घर साफ करोगे, कुछ नहीं तो गार्डन साफ करो अगर गंदा है तो, और जो पौधे ऐसे हैं जिनके कुछ पत्ते सूख चुके हैं तो उनको निकाल दो, ठीक है? कटिंग करते हैं ना, वो करो। जितना ज़्यादा घर में सफाई करोगे उतना ही ज़्यादा मन में भी सफाई होती चली जाएगी। सच बता रही हूँ। इसलिए बोलते हैं कि जब भी किसी को डिप्रेशन होता है ना, तो उनको घर के छोटे मोटे काम में लगाते हैं कि आप कुकीज़ बनाओ, आप केक्स बनाओ, घर की सफाई करो। इससे क्या होता है? मन हल्का होता है। जब आप देखते हो कि मैंने कुछ क्लीन किया, मैंने इतनी मेहनत करके इसको इतना खूबसूरत बनाया, तो खुद को वो क्रेडिट देने का मन करता है, खुद को अप्रिशिएट करने का मन करता है, और इससे बहुत हल्का महसूस होता है, डिप्रेशन कम होता है। मैं ये नहीं कहती कि इससे पूरी तरीके से डिप्रेशन चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए मेडिकेशंस वगैरह भी होती हैं, बट एक कदम है उस तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो आपको बोला गया है कि ये जो डर है ये आपके पास्ट से है। कुछ चीज़ें आपसे गलत हुई होंगी, किसी ने आपके साथ गलत किया, तो वो डर अंदर बैठा है। रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। तो आपको बोला गया यहाँ से शुरुआत करो। अभी क्या करोगे? 2 महीने में ढंग से सफाई करोगे। 2 महीने में आपको ये नियम बना लेना है, हर संडे को मुझे बेडशीट्स चेंज करनी है, मुझे कर्टन्स चेंज करने, मुझे धुलने हैं, वापस से रूम में लेकर आना है, उनको लगाना है, फर्श को अच्छे से साफ करना है, टेबल को साफ करना है, नए नए पौधे रखने हैं रूम के अंदर, रोजेस रखने हैं, फ्लावर्स रखने हैं, और जो रूम फ्रेशनर होता है उसका यूज़ करना है, कैंडल्स लगानी है, और उसके बाद बैठकर पढ़ना है या काम करना है। कप कॉफ़ी नहीं, ग्रीन टी का लेकर, कोई भी टी हो सकता है,
पेपरमिंट टी आप ले सकते हो, मुझे बहुत पसंद है, चाहे तो आप ले लो। तो इस तरीके की चीज़ें आप करोगे, इससे ना आपका मन हल्का होगा, आपके अंदर से किसी भी तरीके का ट्रॉमा है निकलेगा, शक की भावना निकलेगी, कुछ बुरा हो जाएगा या मेहनत का फल नहीं मिलेगा या लव लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर से निकलेंगी। आपको बोला गया शांत रहने के लिए थोड़ा 2 महीने आप मून लाइट में बैठें या पेड़ पौधे के पास में बैठें, आंखें बंद करके मेडिटेशन करें। आपके लिए भी एक मेडिटेशन लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसके साथ में मेडिटेशन करिएगा। आपके पास्ट को हील करिए। जैसे जैसे आप पास्ट को हील करोगे, आपके करियर से जुड़े इश्यूज हट जाएंगे, आपकी लव लाइफ से जुड़े इश्यूज हट जाएंगे। जैसे जैसे आप चाहते हो कि अबंडेंस के गेट आपके लिए खुलें, वो खुलेंगे। आपकी सारी परेशानियों की जड़ कहीं ना कहीं आपका पास्ट है। सो उससे निकलने की कोशिश करें इन 2 महीनों में, और आप देखोगे कि साल भर जो आपने मेहनत करी है उसका उतना अच्छा फल नहीं मिला जितना कि 2 महीनों में कमाल हो गया। ओके, ये हुई ना बात। एंडिंग आर इनएविटेबल एंड विल एंड, यू कैन ऑलवेज रीराइट दी स्टोरी। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जैसे अच्छा समय खत्म होता है ना, वैसे बुरा समय भी खत्म होता है। तो ये जो 2 महीने हैं ये वही है। आपका जो बैड टाइम है वो खत्म हो रहा है, आपके बैड हैबिट्स खत्म हो रहे हैं, आपका ट्रॉमा खत्म हो रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस खत्म हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैसेज मिला है विलेन का कि ज़रूरी नहीं है कि हर बारी वही लोग जीते हैं जो बुरा करते हैं, हर बारी जो विलेन है वही जीते। ओके, सो फिर से हमें अपनी स्टोरी लिखनी है, फिर से हमें मेहनत करनी है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर मेहनत का कार्ड आया है। लगातार आपसे मेहनत मांगी जा रही है, बट इस बारी आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर ये मैसेज है फॉर यू। ओके, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रीडिंग आपके लिए आई है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये अपनी फैमिली, क्वीन ऑफ कप्स। तो फाइनली उन सारी चीज़ों से आप भागना बंद कर देंगे जिनसे कि आपको डर लगता है, और आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके फेवर में रहेगी। साथ ही साथ सेल्फ लव भी आप ग्रो कर पाओगे। तो ये जो समय है ये कैसे बताऊं, ओके, तो अभी आपकी एज जो भी है, इस एज में कोई 1 साल आपका बहुत अच्छा रहा होगा, या 2 साल या 3 साल आपके बहुत खूबसूरत रहे होंगे, जो कि आपको याद आते हैं कि ये जो 1 साल या 2 साल या 3 साल रहे थे ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी वैसे ही बीतती। तो वही जो साल, उसकी जो एनर्जी थी ना, वही एनर्जी अभी आप एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है कि आपका पूरा जो 2025 है ना, वो भी ऐसा ही जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो कम से कम 1 साल की एनर्जी ये दिखाता है। तो हम तो सिर्फ 2 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी यूनिवर्स तो पूरे साल का यहाँ पर डेटा दे रही है। तो हो सकता है कि शुरुआत हो गई है 2 महीनों से, और आगे पूरा 2025 बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। एंड प्लस ना शांति बहुत रहेगी, स्टिलनेस की एनर्जी है कि बहुत भागा दौड़ी सी मन में नहीं रहेगी, मुझे ये करना है वो करना है, अब क्या होगा तब क्या होगा, बहुत टेंशन स्ट्रेस ये नहीं रहेगा। एक कैसे बताऊँ, एक स्टेबिलिटी रहेगी आपकी एनर्जी में। बाहर भले ही तूफान चल रहा हो, लेकिन मन में अशांति नहीं रहेगी, ऐसा होगा। ऑलराइट, सो उसकी शुरुआत होगी इन 2 महीनों में, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। हो सकता है 333 आपको बहुत दिख रहा हो, और अगर नहीं दिख रहा है तो दिखना शुरू होगा। जब से ये नंबर दिखना शुरू हो जाएगा, समझ जाना कि ये जो गुड टाइम है आपका शुरू हो गया है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ब्लूपर्स के लिए माफ़ करें, कई बार मैं कुछ तो बोलती हूँ, वर्ड्स कुछ कुछ निकलते हैं, ऐसा हो जाता है। एक्चुअली काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, और मुझे फिर टाइम भी देखना है कि इतने टाइम में मुझे मैसेजेस कैसे डिलीवर कर दें, तो बल ऐसे हो जाता है। सो सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट जो कार्ड है उसकी रीडिंग देखते हैं, और फिर रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर में एंड आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इन 2 महीनों में। लेट्स सी।
बाय द वे, आप लोगों ने अभी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना बहुत कम कर दिया है, क्यों? ऐसा क्यों है? कमेंट में बताओ मुझे, रीज़न क्या है इसका? हाँ, चलिए देखते हैं। ओके, बॉटम में क्या है? यहाँ पर आता है 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, एनर्जी लो है, मतलब ये करियर का है। देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, टावर आ गया है और 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसीलिए आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स आई थिंक बहुत कम देख रहे हो आजकल। एनर्जी काफ़ी लो है। ओके, अर्थ साइन के हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, और एयर साइन का भी मुझे लग रहा है, खास करके जेमिनी एंड लिब्रा मुझे लग रहा है कि राशि हो सकती है। एक्वेरियस नहीं कह सकते, बट लिब्रा जेमिनी तो लग रहा है पूरी तरीके से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कन्या राशि भी हो आपकी। सो करंट एनर्जी की बात कर लेते हैं। करंट एनर्जी तो ये है कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं हो, अभी बहुत दिक्कत है, परेशानी, लोन्स वगैरह हैं आप पर, एंड अर्निंग से ज़्यादा खर्च हो रहा है। यही तो दिक्कत हो जाती है फाइनेंसेस को लेकर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो लोन्स वगैरह हैं ये आपने नहीं लिए हैं, आपके पेरेंट्स ने लिए हैं, आपके मम्मा या पापा ने, और वो आप चुका रहे हो। इसकी वजह से कई बार आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो कि इतना काम करने के बाद भी मेरी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सी बातें हैं मन में जो कि आप शेयर नहीं करते किसी से, क्योंकि आपको लगता है कि आप शेयर करोगे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। कुछ दुनिया ऐसी है, जब वो देखती है कि आप मुसीबत में हो तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो लोग। फ़ायदा तो हर किसी का उठाना चाहते हैं, लेकिन वश उन पर चल पाता है जो कि दिक्कत में है, ऐसा है। सो इस वजह से आप शेयर भी नहीं करते, मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, और इसकी वजह से डिप्रेशन में जाते हो, सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, फिर रुक जाते हो सोच के कि भाई बहन भी हैं, या फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे। अगर आप फीमेल हो तो ये चीज़ बहुत खटकती होगी कि अगर मैंने अपने साथ कुछ किया तो पीठ पीछे मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही जाएंगी, क्योंकि आजकल ना लोग मरने भी नहीं देते चैन से, कि भाई सुसाइड किया है, ज़रूर इसने कुछ तो गलत काम किया होगा, ये बोलते हैं लड़कियों के बारे में तो खास करके। तो ये सब कुछ रहता होगा आपके साथ, एंड बहुत बचा बचा के संभल संभल कर जीवन जीना, ये सब कुछ चल रहा है। सो करेंटली तो यही है, कैसे भी करके आपने खुद को संभाला हुआ है, बचाया हुआ है, चारों तरफ से खुद को पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि चार पिलर्स होते हैं ना किसी भी मकान को खड़े रखने के लिए, तो वो चार पिलर्स जैसे आपने अपने हाथों से उनको पकड़ के रखा है, कैसे भी खुद खुद की एनर्जी लगा के उनको संभाल के रखा है। लगता है कि एक भी गिरा तो बस खत्म कहानी, कुछ वो वाली फीलिंग आती है, फिर तो मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं। हेडेक होता होगा, एंड गट हेल्थ इश्यूज होंगे आपको, हेयर फॉल, स्किन रिलेटेड इश्यूज, ये सब कुछ भी होते होंगे, चक्कर आना अचानक से, ब्लैकआउट, ये सारी चीज़ें आप फेस करते होंगे, आई एम श्योर। सर्दी का मौसम भी आई थिंक आपको सूट नहीं करता है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो अलग से आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और आपका जो काम है वो भी आपको करने में दिक्कत होती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है आपके लिए स्ट्रेस का। ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, इन महीनों में कोई ऐसी घटना घटी हो जो कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो आपको याद आ जाता है कि मेरे साथ पिछले साल उस सर्दी में ये चीज़ हुई थी, राइट।
तो ये भी हो सकता है, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रही हैं। जिस शहर में हो या जिस गांव में हो, जिस घर में आप रहते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ता है। जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो ऐसे छिप कर निकल कर जाते होगे कि कोई बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, ये इसलिए है कि लोग देखेंगे तो वो फिर बातचीत करेंगे, और बताओ घर में क्या चल रहा है, माँ कैसे हैं, पापा कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि नहीं कर पाऊंगी मैं वो, या नहीं कर पाऊंगा मैं वो। तो चुपचाप के ना संभल के निकल जाओ। कहीं जाना है तो शाम होने का वेट करते हो कि शाम को निकलेंगे तो कोई देखेगा नहीं, या रात में निकलेंगे, या सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ जब भी सभी लोग सो रहे होंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। तो इस तरीके की जिंदगी कहीं ना कहीं है आपकी अभी। ओह, हम्म। सो अगर मैं आपके करियर की बात करूं, ये 2 महीने जो हैं आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे। सो ओके ओके हैं, झूठ नहीं बोलूंगी। कंफ्यूज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, क्या करना है क्या नहीं। प्रार्थना कर रहे हैं आप भगवान से कि कोई तो अपॉर्चुनिटी मिले, बट कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है, लोगों का डर इतना ज़्यादा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आना भी चाहती है तो वो आ नहीं पा रही है, वो हाल है। 2 महीनों में भी स्थिति वैसी ही दिखाई दे रही है। कई लोगों के ताने आप सुन रहे हो, कई लोगों की बातें आप सुन रहे हो, बट जो चाहते हो वो रिसीव नहीं कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे हो। लोग बहुत ताका झाकी कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है करियर में। वही लग रहा है ऑलरेडी, अगर कोई जॉब कर रहे हो और साथ के लोगों से परेशान हो तो वो चीज़ है 2 महीने में भी। और अगर कुछ है ही नहीं काम तो कौन सा काम मिलेगा, उसको ढूंढने में बहुत समय जा रहा है। बट मैं आपको एक रेमेडी यहाँ पर बताऊंगी जिससे कि एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। बस आपको मन लगा के वो चीज़ करना है। ओके, मैं कुछ मंत्र आपको दूंगी माला पर जाप करने के लिए। ट्रस्ट मी, आपकी 2 महीने में जॉब लगेगी ही लगेगी अगर आप नहीं कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन जो मैं बताऊँ वो कर लेना। ओके। सो 2 महीनों में तो आप मुझे परेशानी दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाए, लोन्स कैसे चुकाए जाएं, सेविंग्स कैसे होंगी, कैसे सर्वाइव करेंगे। भाई बहन है तो उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, उनके अपने विशेज़ हैं कि आ जाते होंगे कि दीदी हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है विद फ्रेंड्स, या भैया हमें बर्थडे, हमें कहीं घूमने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो सारी इच्छाएं उनकी देखना, फिर आपकी अपनी नीड्स हैं, राइट, उनको भी पूरा करना है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में खटकेगी इन 2 महीनों में। कई बार आपको लगेगा कि आपको कोई काम नहीं करना, आपको आपको बस लेटने को बैठने को मिल जाए 3-4 दिन के लिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, खाना भी खाने का मन नहीं करेगा कि ठीक है मुझे बस मेडिटेशन में जाना है, मुझे शांति से बैठना है, कोई मेरे से बात ना करे। वो वाली स्टेज पर भी आप जा सकते हो करियर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में सोचकर। वही अगर लव लाइफ की मैं बात करूं तो वहां पर भी हार्ट ब्रेक है ऑलरेडी, आई थिंक है। तो उससे आप मतलब आपको लगेगा कि आप जूझ रहे हो इससे भी उससे भी। कोई रिश्ता भी आपका पक्का हुआ था जो कि टूट गया फॉर सम रीज़न, कास्ट एंड रिलीजन का इशू हुआ, या फिर पैसे वैसे का इशू हुआ, या फिर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उनको अच्छा नहीं लगा तो लास्ट मोमेंट पर वो टूट गया। तो उससे निकलना, उसको हैंडल करना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं, बट विल ट्राई टू नो ये क्या है। द टावर की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हाँ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह का हो सकता है पता चले आपको इन 2 महीनों में, तो उससे थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही थर्ड पार्टी हो, राइट। तो उस व्यक्ति को पता चल जाए, मतलब जिनके लिए आप थर्ड पार्टी हो, कि आप हो उनके पार्टनर की लाइफ में, तो उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं, ये भी संभव है। ठीक है ना। रिश्ते को बचाने के लिए, वापस से चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत मेहनत भी लग सकती है इन 2 महीनों में आप पर। करियर में भी देख लेते हैं कुछ और कार्ड ज़रा। करियर में फिर से हैंगमैन की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैसा आपका अटका हो, आपको पता है अगर वो पैसा मिल जाता है तो आप मालूम माल हो जाओगे, लेकिन वो अटका है और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हो। जैसे कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया, लॉटरी ली, या किसी
गुरु या ऐसे लोग नहीं होते जो बोलते हैं कि हम कुछ तो कर देंगे, ऐसा काम हवन वगैरह आपका काम बन जाएगा, आप इतने पैसे का हवन करवा लीजिए। हो सकता है आपने वो सब करवाया हो, उसका भी कोई रिजल्ट आपको 2 महीने में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप परेशान हो जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं। करियर में तो काफ़ी सारे इश्यूज दिख रहे हैं, और लव लाइफ में ऐसा है कि अचानक से कोई झटका लगेगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ओके, पहले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हों जिससे कि आप थोड़ा दर्द में आए, बट धीरे धीरे अगर आप काम करोगे तो संभल जाएगा। करियर में ऐसा है कि वही है, रेमेडीज आपको अपनाने पड़ेंगे जो मैं आपको अभी दे दूंगी। ओके, ओवरऑल ये है कि एनर्जी बहुत लो है, और ये ठीक तभी होगी जब आप पूरे विश्वास के साथ जो एक्शन लेना है वो लोगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। ओके, जहाँ टाइम स्टैम्प है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको दूंगी फॉलो करने के लिए, वो आप करिएगा 2 महीने लगातार, और आपको चेंजेस दिखेंगे। बट वही है कि बात मानो, आप हो भी तो जिद्दी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पहला मैसेज है भगवान जी। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, और क्या आता है यहाँ पर? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। The commitment is being tested. देखो, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप ना बहुत थक चुके हो, चाहे वो करियर की मैं बात करूं या लव लाइफ की बात करूं, अपने जीवन से थके हुए हो, ऐसा है, टायर्ड हो बुरी तरीके से। अभी आपको मेडिटेशन करने की, थोड़ा योगा करने की, ये चीज़ें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होते, चीज़ों पर भरोसा नहीं है, पता नहीं है रीडिंग भी आप कैसे देख रहे हो, आई डोंट नो, क्योंकि जो एनर्जी आपकी है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप रीडिंग्स भी नहीं ज़्यादा देखते हो, जो मैंने शुरुआत में भी बोला था। पता नहीं कैसे ही देख रहे हो, भगवान की मर्जी इसलिए देख रहे हो। तो आपको बोला गया कि ये वाला जो एटीट्यूड है ना कि यूनिवर्स कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होते, टैरो कार्ड रीडिंग्स कुछ नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर्स कुछ नहीं होते, सब बकवास है, ये वाला एटीट्यूड काम नहीं करेगा। आपको वापस से एक्टिव होना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कोई सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा अगर फ्री में कुछ मिलता है तो, एंड नहीं तो जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको देखकर सीखो, मेडिटेशन योगा वापस से करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, एंड देन चीज़ों में सुधार होना शुरू होगा। पहले हो सकता है ये सारी चीज़ें काम नहीं आई, मुझे पता है अभी आप बोलोगे कि पहले भी मैंने वही किया था, कुछ भी काम नहीं किया, अभी क्यों करेगा? करेगा, इस बार करेगा। समय समय की बात हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि भाई कुछ ग्रह नक्षत्र आपके कर्मा सब अलाइंड होते हैं, आपकी मेहनत वो भी बीच में आती है, आपका जो भी विजुलाइज करते हो वो जो प्रैक्टिस है वो भी बीच में आती है। एक जगह जब सब कुछ अलाइंड होता है वही आपकी डिवाइन टाइमिंग होती है, आपका काम बन जाता है। तो ठीक है, पहले आपने मेहनत करी, चीज़ें अलाइंड नहीं थी, अभी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जो भी आप मेहनत करोगे वो अलाइंड होगा, राइट? आपका समय, आपके पास लाइफ कर्मा, उसका रिजल्ट, आपके इस जन्म के कर्म, आपकी मेहनत, आपकी इंटेंशन, सब कुछ एक जगह पर एक ही क्षण में आएंगे, और वो आपका डिवाइन टाइमिंग है। अभी इस समय अगर आप ये सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीज़ें फिर से डिले होंगी, है ना? मुझे ये भी लग रहा है कि आप आई थिंक बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हो, दैट्स वाई आपको हर्ट भी होता है। बट यहाँ पर ये कार्ड जो आया है ना, ये बताता है दैट योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी कि एक तरीके से भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं कि लेट्स सी ये कब तक टिका रहता है। आपने सुना होगा कि जो लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में मानते हैं, यूनिवर्स में मानते हैं, उनके साथ में ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा होती है। जब यूनिवर्स देख लेती है कि हाँ आप खरे उतर रहे हो, भगवान देख लेते हैं आप खरे उतरे हो, अब खरा सोना हो, तो फिर आपके जीवन में बाहर आती है। लेकिन उससे पहले टेस्टिंग चलती है, हम सबको ये चीज़ पता है, कोई नई चीज़ नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो वही समय चल रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप फिर से हिम्मत भरो, मेरे कहने से भर लो और वापस से ट्राई करो। ये जो 2 महीने हैं ये आपके लिए बस लकी ड्रॉ के जैसे हो जाएंगे,
आपकी लॉटरी लगेगी, लेकिन होगा तभी जब आप फिर से हिम्मत भरोगे। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, यूनिवर्स से बात करो, वापस से विजुलाइज करना शुरू करो, ठीक है, वापस से ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपका बहुत मतलब आप बहुत स्ट्रेस में हो और दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, तो एग्जैक्टली आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए आप वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे, और मैसेजेस नहीं जा पा रहे हैं, तो रिजल्ट भी वैसा ही आपको मिल रहा है। अगर मैसेजेस उलझे हुए होते हैं, आउटकम भी उलझा हुआ ही आता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कहूँगी कि आपको यूनिवर्स को अभी हाल फिलहाल में सिर्फ इतना बोलना है कि आपको मन की शांति चाहिए और आपको वेल्थ चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें सिर्फ आप अपनी डायरी में लिखो और मांगो मदर यूनिवर्स से। लव लाइफ को छोड़ दो, ठीक है। आपको वेल्थ मांगनी है और मेंटल पीस मांगनी है, सिर्फ ये दो चीज़ें आपने मांगनी है। जब ये दो चीज़ें आएंगी बाकी चीज़ें फिर धीरे धीरे आ जाएंगी। तो ये है क्लियर कम्युनिकेशन। हो सकता है जब आप जर्नल लिखते हो तो सब चीज़ें लिख देते हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये वाला घर चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे माँ बाप का प्यार चाहिए, मुझे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मुझे मेरा पार्टनर जो है वो लॉयल चाहिए, मेरा पार्टनर मुझे मिस करे, मेरा पार्टनर मुझे कॉल करे, मैं ये सब कुछ लिख देते होगे। नहीं, आपको सिर्फ दो चीज़ें मांगनी है, मेंटल पीस एंड वेल्थ, दैट्स इट। ओके, ये 2 महीने प्रैक्टिस करो आप, और फिर देखो ये वाली एनर्जी में आप आओगे। चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको चोट भी लग जाती है, उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं, और जिसने चोट मारी है ना उसी के साथ खेलने लग जाते हैं। मतलब ज़रा भी उनके मन में नाराज़गी नहीं होती, नफरत नहीं होती, और जो दर्द होता है ना उससे ज़्यादा उनको जो जॉय उनको मिल रहा है खेल कर या घूम कर, उस पर ध्यान देते हैं। हम बड़े लोग क्या करते हैं, जैसे हम बड़े हो जाते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं। 2 ग्लास सामने रखे हैं भरे हुए, 2 कप्स रखे हुए हैं भरे हुए, उनको नहीं देखेंगे। पीछे जो 3 कप पड़े हैं उल्टे, जिनमें कुछ नहीं है, खाली हैं, उनको उनकी वजह से हम दुखी रहते हैं। 3 जो कप्स थे ना, ये क्यों बेचारे लुढ़क गए, क्यों हमें इनसे वो चीज़ नहीं मिली, और जो 2 रखे हैं ना उसको नहीं देख रहे हैं। बच्चों का क्या होता है, उनका आधा भी ग्लास भरा रखा होगा ना, आधा भी कप होगा ना भरा हुआ, भरे वाले की तरफ देखेंगे। पीछे चाहे उनके 10-12 कप्स हों जो इधर उधर पड़े हुए हैं, उनका ध्यान नहीं जाता। इसलिए आप देखोगे कि चोट लगती है बच्चों को, तुरंत उठ के उसको क्या करते हैं, चोट में मिट्टी लगा लेते हैं, क्योंकि घर जाएंगे, मम्मी देखेगी, फिर वो दवाई लगाएगी, फिर वो कहेगी आराम करो। अरे मुझे नहीं चाहिए आराम, मुझे खेलना है। तो उनको वो ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई वो अपनी चोट में ना मिट्टी लगा के निकल लेते हैं आगे। वो घर पे बताते भी नहीं है कि मुझे चोट लगी, कि कल भी बोलेंगे कि अरे आज चोट लग गई, अब कल आराम करेगा तू। नहीं जी, तो हमें वो वाली एनर्जी चाहिए, और अभी आपको ये वाली एनर्जी चाहिए, बच्चों वाली। ओके ये होगी ना तब काम आपका बनेगा। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज वॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। इसीलिए यहाँ पर मेडिटेट का भी कार्ड आया। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आपका पता नहीं, आपको बहुत, आई थिंक बहुत सिर भारी लगता होगा आपको, आई एम श्योर। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप सुसाइड वगैरह करने का सोच रहे हो, आपको पूरा पढ़ना चाहिए इस बारे में कि जब आप सुसाइड करते हो और जब आपकी सोल आपके बॉडी को छोड़ती है तो उसका होता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है सुसाइड करने के बाद में शांति मिलेगी, ऐसा नहीं होता। पहली चीज़, आपने इस लाइफ का जो कर्मा छोड़ा है वो आपको अगली लाइफ में मिलेगा ज़रूर। तो अगर आप अभी सुसाइड कर लेते हैं और दूसरी बॉडी आपको मिल जाती है बाई चांस आपके कर्मों से, जो कि बोलते हैं कि मिलना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज आपने अपनी पूरी लाइफ इस बॉडी में कंप्लीट नहीं करी, आपने उसको एंड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप मुक्त हो जाओगे, आप अभी तो बॉडी के साथ घूम रहे हो, फिर आत्मा के साथ घूमोगे, ठीक है। तो वो एंड नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपको बॉडी मिल भी जाती है और अगर मान लो कुछ सालों बाद आपको बॉडी मिले, तब भी वो कर्मा आप कंप्लीट करोगे। यानी कि जो लोन्स आप अभी यहाँ पर चुका नहीं पा रहे हो, जिसके दर्द में आपने सुसाइड किया, वो अगले लाइफ में भी आपको वो लोन्स मिलेंगे ज़रूर, फिर वहाँ पे आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने सुसाइड किया और आप सोल फॉर्म में आए तो आप और ज़्यादा सफ़र करोगे, ऐसे मान के चलो। फिर तो आपको कोई सुन भी नहीं पाएगा। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब आपको लगेगी, लेकिन आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आप कहीं छिपकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप सोल हो, बॉडी नहीं है। आपका कवच आपने फेंक दिया उतार के। सो सुसाइड वाला जो ख्याल है ना, इसको थोड़ा साइड में करो, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। इससे मिलना कुछ नहीं है।
आपको फाइट ही करना पड़ेगा। फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, एंड यहाँ पर है फोर्स, लाइफ फोर्स, एनर्जी। आपको फाइट करना है गाइस। ये 2 महीने अगर आपने फाइट कर लिया और जो मैंने आपको बोला है आपने वो कर लिया, आप ये बनोगे। दिखा देती हूँ मैं, लुक एट दिस, कितना पावरफुल पर्सनालिटी है ये। ओके, आप इन ऊंचाइयों पर होगे, देख लो। और देखो यहाँ पर हैप्पीनेस में क्या है, खूबसूरत सा पैलेस, हिमालयाज। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, न्यू वर्ल्ड, सी, करेज, ये आपको मिलेगा। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, लेकिन आपको फाइट करना होगा। रोकर, सुसाइड के बारे में सोचकर कुछ मिलने वाला नहीं है। सो मैं कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, प्लीज़ वो चीज़ें प्रैक्टिस करिए, वो मंत्रस प्रैक्टिस करिए, एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 महीने आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, नॉट वार। ठीक है, खुद को हील करिए, खुद से झगड़िए मत, दूसरों से मत झगड़िए, खुद को हील करिए। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। खुद की केयर करिए। जैसे जैसे आप ये करेंगे वैसे वैसे आप देखोगे आपके जीवन में सुधार होता चला जाएगा। अभी जो भी यहाँ पर रीडिंग आई है ना 2 महीनों के लिए, कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप परेशान हो करियर को लेकर, पैसे को लेकर, ये रीडिंग उल्टी ना पड़ जाए तो मेरे को कहना। ये देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सी द सन। किसी के लिए भी कार्ड नहीं आया, ना पाइल 1 ना 2, आपके लिए सन का कार्ड आया है। बस आप मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी वो आप प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल सी कि आपको किसी भी पर्सनल रीडिंग या किसी के भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, एंड मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया है, कितना आपकी दी आपको समझ पाई है, एंड शेयर भी करें गाइज, सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। कल मिलते हैं, चलो टेक केयर।